गाजा पट्टी के अंदर जैसे ही युद्ध विराम की चर्चा हुई, लोग बहुत खुश हुए। हमास के आतंकी 15 दिन से युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी मांग को इजराइल ने मान लिया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन युद्ध विराम के आखिरी सेकंड तक इजराइल ने गाजा में जो किया वो चौंकाने वाला है। युद्ध विराम के बावजूद गाजा के खतरनाक हालातों में अभी भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी से पीछे हट रही है, बल्कि युद्ध विराम के समय का इस्तेमाल इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर अपनी जड़ों को और गहरा करने में कर रही है। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक गाजा पट्टी के अंदर इजराइल ने जैसे ही युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया, वैसे ही अचानक हमले बहुत तेज कर दिए। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजराइल ने 4 दिन के युद्ध विराम की पूरी कसर एक दिन में निकाल दी। युद्ध विराम के ठीक पहले सबसे बड़ा हमला रफा इलाके में हुआ है। रफा इलाका गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में है। यह भी एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है और यहाँ पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। दक्षिणी गाजा के इस रफा इलाके में उत्तर गाजा से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी भाग कर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में रफा का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इतने खतरनाक हालातों में इजराइल के लड़ाकू विमान यहाँ पर बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। फिलिस्तीन के कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है और फोटो जारी की है और वीडियो भी दिखाए हैं, जिनमें एक साथ दर्जनों लोगों को दफनाया जा रहा है। यहां तक कि बुलडोजर से कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिलिस्तीन के कुद्स न्यूज नेटवर्क ने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी महिला अपने बच्चों के नाम पुकार रही है। मलबे के सामने खड़े होकर यह महिला अपने बच्चों को बुला रही है। वो इस उम्मीद में है कि शायद उसका बच्चा जीवित हो और वो मलबे से आवाज दे ताकि किसी तरह से बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है तो महिला रोने लगती है और पूरे इलाके में एक भीड़ लग जाती है। गाजा का ऐसा बुरा हाल है और उस पर गाजा के अंदर बारिश भी शुरू हो चुकी है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर गाजा की एक नागरिक किसी तरह अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। ये लड़की रोते हुए नजर आ रही है। फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसका प्रमाण हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान का बयान है। हमास ने कहा है कि 10 दिन पहले ही बंधकों की अदला बदली को लेकर शर्तें तय हो गई थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसकी मंजूरी देने में 10 दिन लगा दिए। इतना ही नहीं, इजराइल इस कदर आक्रामक है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि युद्ध विराम को मानना इजराइल के लिए कोई बाध्यता या कोई मजबूरी नहीं है और अगर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जो कि इजराइल के खिलाफ हालात बनते हैं तो युद्ध विराम को किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। युद्ध विराम के बावजूद अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कोहराम कहीं मचा हुआ है तो वो गाजा पट्टी के 2 अस्पताल हैं। पहला तो इंडोनेशियाई अस्पताल और दूसरा अल शिफा अस्पताल। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल से 65 लाशें निकली हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर घायल हुए हैं। यही नहीं, इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इस तरह की सुरंगों का नेटवर्क लगातार मिल रहा है। इन्हीं सुरंगों को सबूत मानकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। अल शिफा के निदेशक से लगातार पूछताछ की जा रही है।
इजराइल अल शिफा अस्पताल को हमास का हेडक्वार्टर मानकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रोपेगेंडा करने में माहिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल के अंदर मिली एक सुरंग को बार बार अलग अलग सैनिकों के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग पर लाया है और इन रिकॉर्डिंग्स को लगातार दुनिया के सामने रख रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की एक महिला कमांडर माशा खुद अल शिफा अस्पताल की सुरंग के अंदर गईं और माशा ने वहां पर बिल्कुल अंधेरी और डरावनी सुरंग के बारे में दुनिया को बताया। माशा ने सुरंग से गुजरते हुए ऐसे कमरे दिखाए जहां पर एसी लगे हुए थे, जहां पर कई कमरे बने हुए थे और वॉशरूम भी था। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb-sniffing dog, and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening, and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10-meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor, there is a blast-proof door with a shooting hole at the top of it. And our forces, after making sure that all defense mechanisms are dismantled, have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. अल शिफा अस्पताल को हमास का हेडक्वार्टर साबित करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के सबसे बड़े प्रवक्ता डेनियल हगारी खुद अल शिफा अस्पताल के इलाके में पहुंचे और वो यहां अस्पताल के पास एक आवासीय इलाके में गए, जहां एक फ्लैट में जाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से फ्लैट के अंदर से ऐसी सुरंगें पाई गई हैं जो कि अस्पताल में जाकर मिलती हैं। Going down into the tunnel that we saw outside the Shifa hospital. And this direction also brings us to areas which is different from the Shifa hospital, meaning one direction goes to the Shifa hospital, other directions go to different places, different location where the terrorists can move using the safe haven, the human shield of the hospital. इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी फोर्स के अल शिफा पहुंचने से पहले सुरंगों को छिपाने के प्रयास किए गए। इन सुरंगों पर मिट्टी डालकर सुरंग को ढकने की कोशिश की गई। इजराइल की आर्मी ने एक मस्जिद का वीडियो भी जारी किया है और इस मस्जिद के अंदर वीडियो को देखें तो मस्जिद के मेन गेट से अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल मिलता है जहां पर की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन यहीं से एक बेसमेंट की तरफ अंदर काफी गहराई में पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि मस्जिद के बेसमेंट जैसा है। बेसमेंट के अंदर भी एक और सुरंग नजर आती है। बेसमेंट में एक कमरे में व्हाइट बोर्ड नजर आता है जिसे इजराइल ने हमास की रॉकेट लैब बताया है। गाजा पट्टी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाजा के समंदर के किनारों पर मलबों पर इजराइल के झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने बहुत ही रणनीति से अब इस बात का प्रचार करना शुरू किया है कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बहुत तेज हमले कर रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर लेबनान के बॉर्डर से इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट, गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो युद्ध विराम कागजों में भले दर्ज हो गया है, लेकिन इजराइल 4-5 दिन के युद्ध विराम की पूरी भरपाई पहले ही करने की कोशिश कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यानी जब युद्ध विराम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार हमास के आतंकवादियों के नए अड्डे पर हमले कर सकती है। इजराइल इस वक्त हमास को खून के आंसू रुला रहा है। एक तरफ सीज फायर में अपने बंधकों को हमास से छुड़वा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मार रहा है। बागी हुई 401 ब्रिगेड, हमास की ग्रैंड वैली तबाह।
हमास को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सीज फायर की डील के दौरान इजरायली सेना आखिरी वक्त तक इतने भीषण और खूंखार हमले करेगी। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में हमास पर सीज फायर डील के दौरान भी इजरायली सेना भीषण हमला कर रही है। लगभग 50 दिन की भीषण जंग में अब इजरायली सेना की 401 ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा में ऐसा हमला किया है कि हमास और इजरायल के बीच तय हुई सीज फायर डील की खुद इजरायली सेना ने धज्जियां उड़ा दी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के ग्रैंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के ग्रैंड वैली में मौजूद हमास के कमांडर, लड़ाके, रॉकेट डिपो और हथियारों से भरा अस्पताल इजरायली सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने युद्ध विराम से पहले गाजा पट्टी में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। आईडीएफ के दावे के मुताबिक दक्षिणी गाजा के जबालिया इलाके में हमास की ग्रैंड वैली को ढूंढ निकाला गया है। हमास के ग्रैंड वैली में लंबे समय से इजरायल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। यहाँ रॉकेट डिपो में रखे सैकड़ों रॉकेट को इजरायली सेना ने हवाई और जमीनी हमले में तबाह कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चों के ऑपरेशन रूम में मौजूद बिस्तरों में हथियार छिपा कर रखे गए थे। हथियारों के जखीरे और भूमिगत बुनियादी ढांचे का खुलासा इजरायली सेना ने किया है। इजरायली सेना के मुताबिक ग्रैंड वैली हमास का वो इलाका है जहां से लड़ाई के दौरान हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। इजरायल की 401 ब्रिगेड ने खुफिया जानकारी के आधार पर हमास की ग्रैंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के 150 से ज्यादा लड़ाके और सीनियर कमांडर इजरायल के इस हमले में मारे गए हैं। יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. सीज फायर दिखावा है, मिशन हमास का सफाया है। सीज फायर डील के दौरान भी हमास के ऊपर इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। इजरायली हमलों से हमास चीफ इस्माइल हानिया और खान यूनिस के टॉप कमांडर और नेता अहिया सिनवार बुरी तरह से बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इजरायली सेना से कैसे निपटे। इधर दूसरी तरफ इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हमास की ग्रैंड वैली में इजरायली सेना की 401 ब्रिगेड ने दावे के साथ सबूत पेश करते हुए साबित किया है कि ग्रैंड वैली में हमास के घातक हथियार और सैन्य उपकरण मिले हैं। लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्च शाफ्ट और हमास के ऑपरेशनल शाफ्ट को इजरायली सेना ने ढूंढ निकाला है। पर यहाँ हमास का ऑपरेशन बेस भी मिला है, जिसमें गोला बारूद, हथियार और दूसरी चीजें शामिल हैं। ग्रैंड वैली बनी खूनी वैली, मारे गए 150 लड़ाके। इधर लगभग 50 दिन के खूनी जंग में 43,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं, जबकि 2,25,000 से ज्यादा इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। इधर इजराइल की आईडीएफ ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया है। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर और भूमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं।
आईएसए और आईडीएफ की खुफिया जानकारी के आधार पर एक आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मकसीब को मार डाला है। आईडीएफ के मुताबिक अबू मकसीब ने मारे जाने से पहले इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को आईडीएफ ने मार डाला था। हमास के कमांडरों की सीरियल किलर बनी आईडीएफ। लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सेना और टैंकों पर भीषण हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या तो टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। ونقول للاحتلال الذي تجاوزت خسائره 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية ومئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده وضباطه خلال أسبوعين فقط، نحن لازلنا في بداية المعركة. बागी हुई 401 ब्रिगेड, हमास की ग्रैंड वैली तबाह। लेकिन जिस तरह से इजरायली सेना ने सीज़फायर से ठीक पहले तक हमास पर क्रूर और बेरहम हमले किए हैं, उसने हमास की रीढ़ तोड़कर रख दी है। दक्षिणी गाजा के जबालिया में मौजूद हमास की ग्रैंड वैली तबाह होने के बाद से हमास के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। इजरायल की और खबरों में लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।